IBPS PO जो 2021 में जो रीजनिंग का क्वेश्चन प्री में आया था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी ये पजल और काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग के जो शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ये देखिए जैसे बोला है 14 व्यक्ति जो ABCDE हैं दो समानांतर पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। क्रम जरूरी नहीं है। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में 7 लोग बैठे हैं। ये ए से लेकर के ABPQY पंक्ति एक में बैठा और उत्तर की ओर मुख किया हुआ है। अब देखिए उत्तर की ओर मुख किया है, इसका मतलब है कि ये यहाँ बैठा है, उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ देखेगा। और फिर जो है उत्तर की ओर मुख किया और पंक्ति ए में बैठे व्यक्ति पंक्ति बी के ठीक विपरीत, पंक्ति एक में जो बैठा व्यक्ति है पंक्ति 2 में बैठे व्यक्ति के विपरीत है। यानी कुछ लोग जो है ना फिर ये उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो कुछ 7 जो लोग जो हैं वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ से सेट करते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं YZ के विकर्णवत विपरीत बैठा है, ये छोड़ेंगे। एक व्यक्ति Z और R के बीच बैठा है। P R की ओर उन्मुख, P जो है R की ओर उन्मुख है, यानी P पहले देखिए P जो है वो किधर देख रहा है, उत्तर की तरफ, यानी P को आप यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। और P किसकी तरफ देख रहा है, R की ओर उन्मुख है, यानी कि R यहाँ बैठा, R दक्षिण की तरफ देखेगा और P उत्तर की तरफ देखेगा। P R की ओर उन्मुख है और A के ठीक दाएं हैं। P जो है A के ठीक दाएं है, यानी A जब यहाँ बैठेगा उत्तर की तरफ देखेगा, इसका दायां इधर जाएगा। P R के उन्मुख और A के ठीक दाएं बैठा। Y और A के बीच में बैठने वाले व्यक्ति की संख्या M के दाईं ओर बैठने वाले व्यक्ति की संख्या के समान है, करने दीजिए। B R की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। B जो है R की ओर जो देख रहा है व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी B जो R की ओर उन्मुख P है, इसके दाएं से दूसरा, यानी पहला और दूसरा, यानी कि B आपको यहाँ बैठ गया। 3 व्यक्ति B और Q के बीच में बैठे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 3 व्यक्ति जो है B और Q के बीच में बैठे हैं, तो B यहाँ पर है। अगर 3 व्यक्ति बैठा देंगे 1 2 और 3, B और Q तब यहाँ बैठेगा। तो अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, चूँकि हमारे पास 7 लोग हैं, यानी कि ये Q यहाँ नहीं बैठेगा। यानी 3 व्यक्ति जो है, ये जो बोल रहा था कि 3 व्यक्ति B और Q के बीच में, यानी कि Q आपको अब यहाँ बैठेगा, क्योंकि 3 व्यक्ति Q कहीं बैठ सकता, Q इधर भी तो बैठ सकता था, लेकिन इधर जब बैठाते हैं तो 8 लोग हो जा रहे हैं, क्योंकि 7 ही लोग हैं, तो Q इधर बैठेगा, उसके बीच में 3 लोग हो गए हैं। ओके, B Q के बीच में 3 व्यक्ति B और Q के बीच में बैठा है। C जो है Q के विकर्णवत विपरीत बैठा है, यानी कि अब ये विकर्णवत विपरीत डायरेक्ट तिरछा, यानी इसका मतलब है कि ये पहला हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही लोग बैठेंगे, और ये विकर्णवत बैठा है Q के, तो यानी C आपको यहाँ बैठ गया। Q के में बैठा है C और D निकटतम पड़ोसी हैं, यानी C जब यहाँ बैठ गया तो D यहाँ बैठ गया। ओके, C और D निकटतम पड़ोसी। N जो है K की ओर उन्मुख है, N जो है वो K की ओर उन्मुख है। N किधर है, N उत्तर की तरफ देख रहा है दक्षिण की तरफ, तो ABCD A Q, N जो है अच्छा यह बोल रहा है कि N K की तरफ, यानी कि K अब कहाँ बैठेगा, K यहाँ बैठेगा, तभी तो एक यहाँ N बैठेगा। N और K की ओर उन्मुख बैठा है। ओके, अब ऊपर आते हैं, ये बोल रहा था यहाँ पे YZ के विकर्णवत बैठा है, यानी एक विकर्णवत C और Q है, दूसरा विकर्णवत Y और Z होगा, और उत्तर की तरफ कौन है, Y है, यानी कि Y आपका एक यहाँ बैठेगा, तो Z आपका यहाँ बैठेगा। अब एक बंदा यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक, तो इसमें क्या बच गया, QAPKB, तो QBPQL बच गया, इसमें यहाँ पे L हो गया। और आके आइए, एक व्यक्ति Z और R के बीच, Z और R के बीच एक व्यक्ति, ठीक है, Z और R के बीच बैठा है। P R के उन व्यक्ति के बाएं उन्मुख है और A के ठीक दाएं बैठा। Y और A के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या M के दाएं बैठने वाले व्यक्ति की संख्या के M के दाएं बैठने वाले व्यक्ति की संख्या के समान। यहाँ देखिए Y और A के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है,
वाई और ए के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो वही बोला एम के दाएं बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है, यानी एम ऊपर बैठ रहा है, एम जब इधर बैठेगा तो इसका दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो उसके बोल रहा है कि 4 हम, यानी एम तब यहाँ बैठा है तभी तो इसका दायां इधर जाएगा। तो 4 लोग बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 बैठ गए। तो अब क्या रह गया, ऊपर में एक एस रह गया। किधर रह गया, इधर से देखें तो ए सी डी एस रह गया, तो एस यहाँ बैठ। इस तरह से हमने इस पजल को सेट कर लिया। अब इस पे हम आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एस की ओर उन्मुख है? तो एस की ओर उन्मुख कौन है? एस की ओर उन्मुख अपना ए है, तो ए में एक आंसर ए है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है? एल के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो एल इधर है, इसका बायां इधर जाएगा, तो 1 2 3 पी होगा, सी नंबर। डी के संदर्भ में एम का स्थान पूछ रहा है। डी यहाँ है एम, तो डी के संदर्भ में एम जो है तुरंत दाएं, क्योंकि ऊपर वाला नीचे की तरफ देख रहा है तो दायां इधर जाएगा, बाएं इधर जाएगा। डी के संदर्भ तुरंत दाएं, निकटतम दाएं, निकटतम दाएं, ए हो गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जेड की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है? जेड की ओर उन्मुख व्यक्ति कौन है? क्यू। इसका दाएं चौथा कौन सा है? तो इसका दाएं 1 2 3 4 बी का मतलब हो गया ई नंबर आंसर। अब ये क्वेश्चन एक देखें, ये बोल रहा है कि 5 जो है ना एक समूह बनाता है और उसमें से एक अलग है, उसको पता कीजिए। जेड देखिए, तो जेड कोने पे है, आर बीच में है, सी भी कोना पे है, क्यू भी कोने में है, और फिर आर और वाई, आर तो बीच में है और वाई कोना में, सब सारे कोने में, आर जो है केवल बीच में है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये देखें, संख्या ये दी गई, सभी विषम संख्याओं में से एक घटा दिया जाए और सभी सम संख्याओं में से 2 घटा दिया जाए। ठीक है, तो नई संख्या का योग क्या होगा जो पुनर्व्यवस्था के बाद बनी संख्या में दोहराए नहीं जाते हैं? क्या बोला, विषम संख्या में से 1 घटाया जाए और सभी सम संख्या में से 2, सम संख्या में से 2 घटाना है और विषम में से 1 घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 घटाइए तो ये 6, विषम में से 1 घटे पहले में 4, ये 0, 7 का 6, 4 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 होगा, 6 का 4 होगा और 9 का 8 होगा। विषम में से 1 और सम में से 2। तो वो बोल रहा है कौन उन संख्याओं के योग क्या हो जो पुनर्व्यवस्था के बाद बनी संख्या में दोहराए नहीं जाते हैं। कौन सा 6 और 6 दोहराया जा रहा है, 4 और 4 दोहराया जा रहा है, 2 और 2 दोहराया जा रहा है। कौन सा नहीं जा रहा है, 0 और 8। तो 0 + 8 करेंगे तो उसकी मान 8 ही होगी, तो वो संख्या क्या होगी, डी नंबर। ठीक है, अब एक जो सिलोजिज्म है, इनके सिलोजिज्म को बनाते हैं। ये सिलोजिज्म तो अपना वही बोल रहा है कि अगर एक आंसर आता है तो एक आंसर दीजिए, केवल एक निष्कर्ष निकल तो एक देना है, 2 निष्कर्ष निकल 2 दीजिए, 3 देना है, एक या 2 हो तो 4 देना है, कोई नहीं निकले, और 5 1 और 2 निकले। कुछ की चेन है, कुछ की जो है चेन है, यानी इसको अगर हम की मानते हैं तो ये कुछ चेन होगा। कुछ चेन प्लांट है, कुछ चेन प्लांट है, सभी प्लांट लॉक हैं, सभी प्लांट को लॉक कीजिए। निष्कर्ष आइए, निष्कर्ष बोल रहा है कि किसी की के लॉक होने की संभावना नहीं है, किसी की के लॉक होने की संभावना नहीं। चूँकि देखिए यहाँ लॉक जो है कहाँ से आया है, पूरा प्लांट लॉक है और चौक का कुछ भाग जो है लॉक है। ओके, और चूँकि ये देखिए लॉक जो है अपने चौक का कुछ भाग को पकड़ रहा है, की का लॉक से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, की यहीं हो रहा है, की यहीं कट हो गया, चौक का इसमें जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता, यहीं हट गया। तो यही बोल रहा है कि लॉक होने की संभावना नहीं है, किसी भी की का, कोई भी की लॉक नहीं है, फिगर से पता चल रहा है। 1 नंबर सही है। सभी लॉक प्लॉट हैं, सभी लॉक, ये उल्टा नहीं होता है, सभी जैसे ये सभी प्लॉट लॉक है तो इसका निष्कर्ष उल्टा नहीं निकाल सकते, सभी लॉक ब्लॉक है। ठीक है, यानी 2 नंबर गलत है, तो इसका केवल 1 सही हो रहा है, तो यानी कि ए नंबर आंसर दे देंगे। ये देखें, कुछ
केवल कुछ स्टोरी रियल हैं, यानी इसको अगर हम लोग स्टोरी करें तो ये रियल होगा। कुछ स्टोरी रियल है, कोई रियल ड्रामा नहीं है। रियल जो है अब ये ड्रामा हो गया, नहीं है। और कोई ड्रामा न्यूज नहीं है, ये न्यूज हो गया, ये भी नहीं है। ओके, तो बोल रहा है कुछ स्टोरी रियल नहीं है। एक देखिए, जैसे ये बोलेगा कुछ स्टोरी रियल हैं, तो इसका बोलेगा कुछ स्टोरी रियल नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष क्या होगा? सही हो जाएगा। उल्टा नहीं जा सकते हम कि कोई कुछ रियल स्टोरी नहीं है, ये नहीं होगा। और कुछ न्यूज रियल हो सकती है, कुछ न्यूज जो है वो रियल हो। दूसरा निष्कर्ष बोला कुछ न्यूज रियल हो सकती है, यानी कि कुछ न्यूज जो है रियल हो सकती है, यानी कि ये भी नहीं होगा। कुछ न्यूज जो है रियल के बारे में नहीं, कोई रियल ड्रामा नहीं है, कोई ड्रामा न्यूज नहीं है, तो कोई ड्रामा रियल नहीं, ये हो सकता है, यानी ये भी एक नंबर आंसर है, तो ए आंसर होगा। अभी भाई केवल पेन सिटी है, केवल पेन सिटी का मतलब ये पूरा पेन है, तो मैंने केवल पेन, मैंने सभी पेन सिटी भी बोल सकते हैं इसको। ओके, कुछ पेन ब्लैक हैं, अब इधर से निकलेगा ब्लैक, ठीक है। और केवल कुछ ऑफिस ब्लैक हैं, यानी यहाँ से निकल जाएगा ऑफिस, यानी कहने का कुछ ऑफिस ब्लैक है, कुछ ऑफिस पेन है, सभी पेन सिटी हैं। तो निष्कर्ष बोला कुछ ब्लैक पेन नहीं है, कुछ ब्लैक पेन नहीं है, कुछ पेन ब्लैक है। इसका उल्टा केवल ये बनता है, कुछ पेन ब्लैक है तो केवल अगर बोलता है कि कुछ पेन ब्लैक नहीं है तो निकल सकता, लेकिन उल्टा बोल रहा है कुछ ब्लैक पेन नहीं, यानी नहीं होगा। सभी ऑफिस पेन है, सभी जो ये ऑफिस नहीं, कुछ ऑफिस पेन, ये ऑफिस जो है ब्लैक से जुड़ा है और ब्लैक का कुछ भाग पेन से, ऑफिस और पेन के बीच कोई रिलेशन नहीं, यानी दोनों गलत है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। ओके, अब एक पजल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखा जाए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पजल बोल रहा है कि 9 व्यक्ति HIJKLMBPT 3 अलग अलग शहर मुंबई, पुणे, बेंगलोर जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। अच्छा, कितने व्यक्ति है? 9 व्यक्ति, इनको लिख दिया जाए HIJKLMBP और T। ओके, इसी क्रम में हो। 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति, और लेकिन 4 से अधिक व्यक्ति एक शहर में नहीं जा सकते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, यानी कहने का मतलब है कि 4 व्यक्ति जा सकता है और कम से कम 2 है, तो 4 2 6, अगला 2 करेंगे तो 8 ही, हमारे पास 9 है, यानी एक पॉसिबिलिटी बिना 4 2 और 3 की, और एक पॉसिबिलिटी बिना 3 3 3 की, लेकिन कम से कम 2 है। अच्छा, कम से कम ये भी पॉसिबिलिटी बना, ये भी बन सकता है, 4 एक शहर में 4 जाएँ, 2 जाएँ एक में, और 3 जाएँ और ये भी जाए, ये 2 पॉसिबिलिटी चल रही है। ठीक है, अब आगे करते हैं। HT के साथ जाता है, ये H जो है वो T के साथ जाता है, T पूना नहीं जाता है, ये T पूना नहीं जाता है, तो यानी तो मुंबई जाएगा और नहीं तो बेंगलोर जाएगा, तो H भी मुंबई या बेंगलोर। ओके, T पुणे नहीं जाता है, K मुंबई जाता है, K जो है वो कहाँ जाता है? मुंबई जाता है। B ना तो पुणे जाता है और ना ही K के साथ जाता है, यहाँ क्लियर हुआ। देखिए, B पूना नहीं जाता है, B जब पूना नहीं जाएगा तो यानी बेंगलोर और मुंबई जाएगा, और K के साथ नहीं जाता है, यानी K मुंबई जाता है, तो यानी पूना मुंबई दोनों नहीं गया, तो B कहाँ गया? B बेंगलोर गया। B का क्लियर हो गया बेंगलोर के लिए। J केवल P के साथ जाता है, यहाँ मिला, ये J जो है केवल P के साथ जाता है। अब यानी एक चीज़ क्लियर हो गया, J
केवल पी के साथ जाता है, यानी मतलब एक शहर में केवल एक जोड़ा दो ही गया है, यानी इसकी जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई थी ये आउट हो गया। यानी अब यह बना ये 4, 2 और 3 वाले, यानी 4 लोग एक शहर में गए, 2 लोग एक शहर में गए, 3 लोग एक शहर में गए, तभी 9, 4 2 6 और 3 9, क्योंकि केवल यहाँ क्लियर कर दिया जे पी के साथ ही जाता है, यानी 2 ही लोग गए हुए हैं, जे केवल पी के साथ जाता है। 3 से अधिक व्यक्ति मुंबई जाती है, ऐसे भी ये भी पॉसिबिलिटी कर रहा है, यानी मुंबई जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 4 है। मुंबई जाने वाले लोगों की संख्या 4 है। एल आई के साथ जाता है, एक और बिना, ये एल जो है वो किसके साथ जाता है? आई के साथ जाता है। एल जो है आई के साथ जाता है। एम आई के साथ नहीं जाता है, यहाँ क्लियर हुआ। एम जो है आई के साथ नहीं जाता है। ओके, एल आई के साथ जाता है, एम आई के साथ जाता है। एक अब आइए, अब देखिए इधर से फिर से ऊपर से जाते हैं। एच टी के साथ जाता है, टी पुणे नहीं जाता। के मुंबई जाता है, के मुंबई, यानी कहने का मतलब है कि एक जोड़ा जो अभी हमारे पास जो बना, ये आई और एल वाला, ये कहाँ जाएगा? आई और एल वाला ही जोड़ा जो है वो बेंगलोर जा सकता है और पूना जा सकता है। ओके, अच्छा, एक जो क्वेश्चन ये आया था कि जे और पी ने, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आया था जे केवल पी के साथ जाता है। अब जे केवल पी के साथ जाता है तो यानी कि वो जो 2 जगह जाने वाले वो पुणे हैं, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि जे और पी ही हो गए, तो यानी कि ये पुणे गया और फिर जे भी पुणे गया तो आपका जो है ना, अच्छा अब बेंगलोर, ये मुंबई हट गया, बेंगलोर हट गया, मुंबई 4 लोग जा रहे थे, तो 1 2 और 3 बेंगलोर। अच्छा अब आए फिर एच टी के साथ जाता है, टी पूना नहीं जाता है, के मुंबई जाता है, बी ना तो पुणे जाता है ना ही के साथ जाता है, यानी बी बेंगलोर गया। जे जो है ना केवल पी के साथ जाता है, जे पुणे जाता है, पी भी पुणे जाता है, जे केवल पी के साथ जाता है। 3 से अधिक व्यक्ति मुंबई जाते हैं, एल और आई एक साथ जाते हैं, एल और एक साथ, यानी कि बेंगलोर हो गया ये, और ये हो गया बेंगलोर। ओके, तो एक क्या बच गया? ये मुंबई हो गया। ओके, मुंबई के 4, 1 2 3 4, बेंगलोर 3 और पुणे 2। अब आंसर निकालिए, कौन पूना जाता है? तो पूना अब जा रहा है पी और जे, पी इधर भी है और जे इधर है, यानी बी और सी, ई नंबर आंसर। कौन सा के साथ जाता है? के साथ कौन जाता है? के मुंबई के साथ कौन कौन जाता है? के साथ जाने वाले में एक एच भी जाता है, यहाँ देखिए एच भी जाता है मुंबई, उसके बाद एम भी जाता है मुंबई, उसके बाद टी भी जाता है मुंबई। तो के साथ कौन जाता है? एच एम टी, एच जाता है, टी जाता है, एल नहीं जाता है, ए और बी, यानी कि डी नंबर आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके से समान समूह बनाते हैं, कौन सा उस विकल्प में नहीं है? तो उसमें नहीं है, तो अब देखिए के, तो के कहाँ जा रहा है? के जो है मुंबई जा रहा है, ठीक है, के मुंबई। बी आपका बी बंगलोर, ये बंगलोर कर दो। एम मुंबई, टी मुंबई, एच मुंबई, यानी सब मुंबई जा रहे हैं, बी केवल बेंगलोर जा रहा है, यानी कि बी नंबर 77 80 78। कौन सा जो है ना समूह में, कौन सा युग में, ये आंकड़े 4 में से निम्नलिखित में कौन सा युग में गलत है? आई और एल, आई बंगलोर जा रहा है तो एल भी बेंगलोर जा रहा है, यानी ठीक है। पी और जे, पी आपको पूना जा रहा है और जे भी पूना जा रहा है, भी मिल रहा है। एल और एम, एल बेंगलोर और एम मुंबई, एल और एम ये आउट जा रहा है। टी और के, तो टी मुंबई, के मुंबई, ये भी सही जा रहा है, यानी कि अलग जोड़ा है, सी नंबर ये आंसर हुआ। एक पजल ये भी है, एक बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक रेखा में बैठे हुए हैं और सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। ए और बी के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, तो ए और बी के मध्य जो है ना वो 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए को अगर आप यहाँ बैठाते हो तो बी को आप यहाँ बैठाओ, 4 लोग को बैठाओ,
1 2 3 और 4। एक तो ये डायग्राम बना। दूसरा डायग्राम अपना ये भी बन सकता है कि बी यहाँ बैठे और ए यहाँ बैठे, इनके पास 4 बैठा हो, तो पॉसिबिलिटी बनी ना। ए यहाँ बैठ सकता है, बी यहाँ बैठ सकता है। जी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है, जी यहाँ बैठेगा बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, और इसमें जी कहाँ बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा। उसके बाद जी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर जी और के बीच एक व्यक्ति बैठा है। जी और के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो इस वाले फिगर को उठाते हैं तो यहाँ के कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तभी तो जी और के बीच एक व्यक्ति बैठा है। और इस वाले फिगर को जब लेंगे तो के यहाँ बैठेगा, एक आदमी बैठेगा। जी और के बीच, बी और के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या, बी और के बीच, बी और के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 2, कितने बैठे, 3। के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। यानी कि जब अगर अपन इसके बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं तो यानी इनके अगर इस फिगर को पकड़ेंगे तो 3 आदमी इसमें बैठेगा, और इसमें भी देखिए 1 2, बी और के बीच 1 2 3, तो के दाएं तीसरा 1 2 और 3, 2 लोग यहाँ बैठेंगे। वी जो है जी के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। अब वी जो है ना जी के बाएं से 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 और 5वां, ठीक है। और इस फिगर को उठाइए तो वी जो है जी के बाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5वां वी यहाँ पे यहाँ बैठेगा इस फिगर में। पी किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी, अब ये फिगर उठाइए, अंतिम छोर अगर ये हम पकड़ते हैं तो पी 1 2 3, पी यहाँ भी बैठ सकता है, ये इसको भी रहने दिया नहीं पकड़े। पी किसी अंतिम छोर तीसरे स्थान पर बैठा। पी वी के ठीक बाएं बैठा, यहाँ मिला। पी जो है, पी जब यहाँ बैठेगा क्योंकि वी के तुरंत बाएं बैठा है, और इसमें पी जो है वी के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि पी आपको यहाँ बैठेगा। पी वी के ठीक बाएं बैठा है, और ये बोला पी किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है, यानी ये इसी को अंतिम छोर माना तो तीसरे स्थान पर कर दो, तो यानी कि 1 2 3 इसके अनुसार लोग तो 1 2 3 पी बैठेगा, और इसमें करोगे तो 1 2 और 3। पी ए के बाएं बैठा है, यहाँ मिला पी जो है ए के बाएं बैठा है। पी ए के बाएं बैठा है। अब ये देखिए यहाँ से पी जो है ए के किधर बैठ रहा है, दाएं, यानी पूरा सेटिंग जो है मेरा ये आउट हो गया, और ये यहाँ पे बन गया पी जो है ए के बाएं बैठा, यानी ये आंसर हमारा सही हो गया। अब इस पे ही आंसर करेंगे। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की, क्वेश्चन बोला पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 लोग बैठे हैं। एक आंसर निकला। दूसरा, पी वी और आर के ठीक बीच में बैठा है। ये पी जो है वी और आर के ठीक बीच में बैठता, तो आर अगर यहाँ बैठता तो आर और जी के मत कितने व्यक्ति बैठेंगे। जब आर को हमने यहाँ बैठा दिया तो जी के मत देखिए तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे, यानी कि डी आंसर। ओके, डब्लू के संदर्भ में अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डब्लू के संदर्भ में ए का स्थान क्या है यदि केवल 4 व्यक्ति डब्लू के दाएं बैठे हैं। डब्लू के दाएं 4 व्यक्ति बैठाइए तो डब्लू यहाँ बैठेगा, तभी तो इसके दाएं 4 व्यक्ति बैठेगा। जब इसको डब्लू करेंगे तो 1 2 3 4 लोग बैठेंगे। तो अब डब्लू के संदर्भ में ए किधर है, डब्लू के संदर्भ में ए 1 2 दाएं से दूसरा, दाएं से चौथा निकट, दाएं से दूसरा, यानी कि ई नंबर। तो इस तरह से जो है ना हमने IBPS PO 2021 का जो प्री का क्वेश्चन था उसमें पजल की संख्या काफ़ी थी, उसमें 2 पजल हमने सॉल्व किए। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आगे जो 2-3 पजल बची हुई है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो पजल का काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और पजल जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही कंसेप्ट आप तक आपका क्लियर होगा और आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।